हेलो डियर स्टूडेंट। आज हम बायोलॉजी के क्वेश्चन करेंगे। ये क्लास 11th का चैप्टर है सेल द यूनिट ऑफ लाइफ, जो एवी एमयूबीएससी नर्सिंग के लिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगर वीडियो थोड़ी सी भी अच्छी लगे, हेल्पफुल लगे तो प्लीज़ लाइक, कमेंट एंड शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब कर लो। चलिए क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, वनस्पति कोशिका तथा प्राणी कोशिका का अंतर किसकी उपस्थिति से स्पष्ट होता है। इसमें पूछा गया है जो वनस्पति कोशिका मतलब कि प्लांट सेल, वनस्पति कोशिका मतलब प्लांट सेल एंड प्राणी कोशिका मतलब कि एनिमल सेल। जो वनस्पति कोशिका एंड प्राणी कोशिका है, इसमें अंतर बताना है किसकी उपस्थिति से स्पष्ट होता है। कोशाभित्ति, माइटोकॉन्ड्रिया, केंद्रिका या प्लाज्मा झिल्ली। देखिए, जो प्लाज्मा झिल्ली होती है ये एनिमल सेल में भी होगी, प्लांट सेल में भी होगी। केंद्रिका भी एनिमल सेल में भी होती है और प्लांट सेल में भी होती है। और माइटोकॉन्ड्रिया ये भी प्लांट सेल एंड एनिमल सेल में दोनों में पाई जाती है। पर जो कोशिका भित्ति है, इसका ऑप्शन फर्स्ट सही होगा। जो कोशिका भित्ति है, सेल वॉल, जो सेल वॉल है ये ओनली प्लांट सेल में पाई जाती है, एनिमल सेल में सेल वॉल नहीं पाई जाती है। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। पादप कोशिका में जंतु कोशिका से भिन्नता के लिए निम्नलिखित में से एक लक्षण प्रमुख है। इसमें भी वही क्वेश्चन रिपीट किया गया है। प्लांट सेल एंड एनिमल सेल में भिन्नता बतानी है, इसका एक प्रमुख लक्षण बताना है कि जो प्लांट सेल है वो एनिमल सेल से किस प्रकार भिन्न है। ओके, सभी पादप कोशिकाओं में क्लोरोफिल होता है। पादप कोशिकाओं में केवल स्मूथ ईआर होता है। पादप कोशिका की कोशिका भित्ति सेलुलोज की बनी होती है, या फिर पादप कोशिकाएं विशिष्ट नहीं होता है। जी, ये कैसा ऑप्शन है? देखिए, जो प्लांट सेल है ये एनिमल सेल से इस प्रकार भिन्न है। जो पादप कोशिका होती है इसकी कोशिका भित्ति किसकी बनी होती है? सेलुलोज की। पहले ही बताया था कि प्लांट सेल में सेल वॉल पाई जाती है, प्लांट सेल में सेल वॉल पाई जाती है एंड एनिमल सेल में सेल वॉल नहीं पाई जाती है। तो जो कोशिका भित्ति के आधार पर ही इनमें विभिन्नता देखी जाती है। तो कोशिका जो भित्ति है, सेल वॉल है, ये प्लांट सेल की बनी होती है, सेल्यूलोज की। इसका थर्ड ऑप्शन सही होगा। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। यदि कोशिका के राइबोसोम्स नष्ट कर दिए जाएं तो, इसमें पूछा गया है यदि कोशिका के राइबोसोम्स हैं वो नष्ट कर दिए जाएं तो क्या होगा। प्रकाश संश्लेषण नहीं होगा, श्वसन नहीं होगा, वसा संचय नहीं होगा, या फिर प्रोटीन संश्लेषण नहीं होगा। देखिए, जो राइबोसोम है, राइबोसोम क्या है? राइबोसोम को प्रोटीन की फैक्ट्री कहा जाता है। राइबोसोम को प्रोटीन की फैक्ट्री कहा जाता है। प्रोटीन की फैक्ट्री कहा जाता है राइबोसोम को। ओके, तो मतलब जो राइबोसोम है उसमें प्रोटीन का संश्लेषण होता है। अगर राइबोसोम ही नष्ट हो जाएंगे तो इसमें प्रोटीन संश्लेषण नहीं होगा। इसका फोर्थ ऑप्शन सही होगा। अगर राइबोसोम नष्ट हो जाएंगे तो इसमें प्रोटीन संश्लेषण नहीं होगा। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। कोशिका में भोजन या ग्लूकोज का ऑक्सीकरण कहाँ होता है? जो सेल है, एक सेल है, उसमें जो फूड है और ग्लूकोज है, इसका ऑक्सीडेशन कहाँ होता है? क्रोमोसोम्स में, कोशिका द्रव्य में, केंद्रक में, या फिर माइटोकॉन्ड्रिया में। देखिए, जो सेल है, कोशिका में भोजन या ग्लूकोज का ऑक्सीकरण होता है माइटोकॉन्ड्रिया में। इसका फोर्थ ऑप्शन सही होगा। कोशिका में भोजन या ग्लूकोज का ऑक्सीकरण माइटोकॉन्ड्रिया में होता है। ओके, कणों की गतिज ऊर्जा में अधिकतम होती है। आपको पूछा गया है इसमें कि कणों की जो गतिज ऊर्जा है वो किस में अधिकतम होती है। कणों की गतिज ऊर्जा किस में अधिकतम होगी? प्लाज्मा, द्रवों, ठोसों या फिर गैसों में। देखिए, जो कणों की गतिज ऊर्जा होती है ये सबसे ज़्यादा होती है प्लाज्मा में। इसका फर्स्ट ऑप्शन सही होगा। प्लाज्मा में कणों की गतिज ऊर्जा अधिकतम होगी। कॉर्क सेल में मौजूद एक रसायन जो उनमें गैसों और पानी के प्रवेश को रोकता है। इसमें पूछा गया है, एक कॉर्क सेल है जिसमें एक रसायन मौजूद होता है जो क्या करता है? उनमें गैस और पानी के प्रवेश को रोकता है। वो रसायन पूछा गया कौन सा है? क्यूटिन, सेफेरेनिन, सुवेरिन या फिर काइटिन। देखिए,
कॉर्क सेल में जो रसायन मौजूद होता है वो होता है सुवेरिन। इसका थर्ड ऑप्शन सही होगा, सुवेरिन। सुवेरिन कॉर्क सेल में एक मौजूद रसायन है जो उनमें गैसों और पानी के प्रवेश को रोकता है। ओके, निम्नलिखित में से कौन सा कोशिका अंग पादप कोशिका में पाया जाता है किंतु पशु कोशिका में नहीं पाया जाता है? अब आपको बताना है कौन सा सेल ऑर्गन है जो प्लांट सेल में तो पाया जाएगा, परंतु लेकिन एनिमल सेल में नहीं होगा। क्लोरोप्लास्ट, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, माइटोकॉन्ड्रिया या फिर राइबोसोम। देखिए, राइबोसोम जो है ये प्लांट सेल में भी होता है, एनिमल सेल में भी होता है। माइटोकॉन्ड्रिया भी प्लांट सेल में भी मिलेगा, एनिमल सेल में भी मिलेगा। एंड एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ये भी प्लांट सेल में भी होता है और एनिमल सेल में भी होता है। बट जो क्लोरोप्लास्ट है ये ओनली प्लांट सेल में पाया जाता है। इसका फर्स्ट ऑप्शन सही होगा, क्लोरोप्लास्ट ओनली प्लांट सेल में पाया जाता है, एनिमल सेल में नहीं पाया जाता है। ओके, कवक की कोशिका भित्ति किससे बनी होती है? जो कवक की सेल वॉल है, फंगस की सेल वॉल किससे बनी होती है? सेल्यूलोज, काइटिन, हेमीसेल्यूलोज या फिर लिग्निन। इसका सही ऑप्शन होगा बी, सेकंड इसका सही ऑप्शन है काइटिन। जो कवक की सेल वॉल होती है वो काइटिन की बनी होती है। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। किस कोशिका ऑर्गेनल का कोशिका का मास्टर कहा जाता है? इसमें पूछा गया है किस सेल ऑर्गन को मास्टर ऑफ सेल कहा जाता है, कोशिका का मास्टर कहा जाता है? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, माइटोकॉन्ड्रिया, न्यूक्लियोलस या फिर नाभिक। देखिए, जो मास्टर ऑफ सेल है, मास्टर ऑफ सेल किसको बोलते हैं? मास्टर ऑफ सेल ये बोलते हैं नाभिक को। जो न्यूक्लियस है इसको मास्टर ऑफ सेल बोलते हैं, सेल का मास्टर। ओके, किस कोशिका अंगक में जल अपघटनी एंजाइम होता है? आपको बताना है, चार ऑप्शन दिए गए हैं। किस कोशिका अंगक में जल अपघटनी एंजाइम होता है? राइबोसोम, लाइसोसोम, मीसोसोम या फिर माइक्रोसोम। देखिए, जल अपघटनी एंजाइम पूछा गया, ये होता है लाइसोसोम में। इसका बी ऑप्शन सही होगा, लाइसोसोम में जल अपघटनी एंजाइम पाए जाते हैं। ओके, कोशिका द्रव को जीवन का भौतिक आधार किसने कहा? देखिए, पहले तो ये बताइए, जीव द्रव है, यहाँ पे कोशिका द्रव कह दिया। जो जीव द्रव है इसकी खोज किसने की? अगर खोज के लिए पूछा जाए, जीव द्रव की खोज की थी परकिंजे ने जीव द्रव की खोज की। लेकिन जीवन का भौतिक आधार, जीव द्रव को जीवन का भौतिक आधार बताया हेक्सले ने। इसका बी ऑप्शन सही होगा, हेक्सले ने जीव द्रव को जीवन का भौतिक आधार बताया। लेकिन जीव द्रव की अगर खोज पूछी जाए तो की थी परकिंजे ने। ओके, प्लाज्मा झिल्ली बनी होती है, प्लाज्मा झिल्ली किसकी बनी होती है? प्रोटीन व कार्बोहाइड्रेट की, प्रोटीन न्यूक्लिक अम्ल की, प्रोटीन लिपिड और कार्बोहाइड्रेट की या फिर प्रोटीन व लिपिड की। देखिए, जो प्लाज्मा झिल्ली होती है वो बनी होती है प्रोटीन और लिपिड की। इसका फोर्थ ऑप्शन सही होगा, प्रोटीन व लिपिड की प्लाज्मा झिल्ली बनी होती है। केंद्रिका की खोज किसने की थी? इसमें केंद्रिका की पूछी गई है, केंद्रिका की खोज। केंद्रिका मतलब इंग्लिश में इसको बोलते हैं न्यूक्लियोलस। न्यूक्लियोलस की खोज किसने की थी? न्यूक्लियोलस की खोज किसने की थी? सिंगर ने, फोंटाना ने, डुवे ने या फिर बोवेरी ने? केंद्रिका की खोज की थी फोंटाना ने। इसका सेकंड ऑप्शन सही होगा, फोंटाना ने केंद्रिका की खोज की थी। ओके, केंद्रक की खोज की थी किसने की थी? देखिए, उसमें क्या पूछा गया था, केंद्रिका की खोज किसने की थी? केंद्रिका मतलब कि न्यूक्लियोलस। तो केंद्रिका की खोज तो फोंटाना ने की थी, पर इसमें पूछा गया केंद्रक की खोज किसने की थी? केंद्रक की खोज की थी रॉबर्ट ब्राउन ने 1831 में। इसका सेकंड ऑप्शन सही होगा, केंद्रक की खोज की रॉबर्ट ब्राउन ने 1831 में। ओके, जीवित कोशिका की खोज किसने की? अब इसमें जीवित कोशिका की खोज पूछी गई है, जीवित कोशिका की खोज किसने की? रॉबर्ट हुक ने, रॉबर्ट ब्राउन या फिर रॉबिन्सन या
ल्यूवेनहुक। देखिए जो जीवित कोशिका है इसकी खोज की थी ल्यूवेनहुक ने। जीवित कोशिका की खोज की ल्यूवेनहुक ने। देखिए केंद्रिका की खोज पूछी जाए, केंद्रिका की खोज की थी फोंटाना ने। केंद्र की खोज की थी रॉबर्ट ब्राउन ने। और जीवित कोशिका की खोज की ल्यूवेनहुक ने। तीनों क्वेश्चन याद रखना। ओके। कोशिका झिल्ली का तरल मोज़ेक सिद्धांत प्रस्तुत किया। इसमें पूछा गया जो कोशिका झिल्ली का तरल मोज़ेक सिद्धांत है ये किसने प्रस्तुत किया? वाटसन एवं क्रिक ने, सिंगर और निकोलसन ने, गार्डन एंड एलार्ड ने, डेनियल या फिर डेविसन ने। देखिए जो कोशिका झिल्ली है इसका तरल मोज़ेक सिद्धांत प्रस्तुत किया था सिंगर और निकोलसन ने। इसका सेकंड ऑप्शन सही होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। मधुमक्खी के डंक का इलाज करने के लिए के घोल का उपयोग किया जाता है। अब इसमें आपको बताना है जो मधुमक्खी का डंक है इसके इलाज के लिए किस घोल का उपयोग किया जाता है? नींबू के रस का, दूध का, सिरका का या फिर बेकिंग सोडा का? इसका फोर्थ ऑप्शन सही होगा, बेकिंग सोडा। बेकिंग सोडा का उपयोग किया जाता है जब मधुमक्खी का डंक लगता है तो बेकिंग सोडा का उपयोग किया जाता है इसके इलाज के लिए। ओके, याद रखना। जीवन की मूलभूत इकाई क्या है? ये तो सिंपल सा क्वेश्चन है। जीवन की मूलभूत इकाई क्या है? कोशिका को जीवन की मूलभूत इकाई कहते हैं। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। मानव शरीर में मौजूद निम्नलिखित कोशिकाओं में से किसमें माइटोकॉन्ड्रिया नहीं पाया जाता है? इसमें पूछा गया है मानव शरीर में मौजूद निम्नलिखित चार ऑप्शन दिए गए हैं किसमें माइटोकॉन्ड्रिया नहीं पाया जाता है? आरबीसी, रेड ब्लड सेल्स, यकृत कोशिका, लीवर सेल, मांसपेशी कोशिका, मसल सेल या फिर डब्ल्यूबीसी, वाइट ब्लड सेल्स। तो इसमें जो माइटोकॉन्ड्रिया है वो किस में नहीं पाया जाएगा? आरबीसी, रेड ब्लड सेल्स में माइटोकॉन्ड्रिया नहीं पाया जाता है। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। सेलुलर एंड मॉलिक्यूलर जीव विज्ञान का केंद्र कहाँ स्थित है? तो सेलुलर एंड मॉलिक्यूलर जीव विज्ञान का केंद्र स्थित है नई दिल्ली में, पटना में, जयपुर या फिर हैदराबाद। ये स्थित है हैदराबाद में। इसका फोर्थ ऑप्शन सही होगा। सेलुलर एंड मॉलिक्यूलर जीव विज्ञान का केंद्र हैदराबाद में स्थित है। ओके, याद रखना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। सबसे छोटा जीव जो स्वयं विकास एवं प्रजनन करने में समर्थ है। इसमें पूछा गया सबसे छोटा जीव कौन सा है जो स्वयं विकास एवं प्रजनन करने में समर्थ है? विषाणु, वायरस, जीवाणु, बैक्टीरिया, माइकोप्लाज्मा या फिर बैक्टीरियोफेज। देखिए सबसे छोटा जीव कौन सा है? माइकोप्लाज्मा। माइकोप्लाज्मा एक ऐसा जीव है जो स्वयं विकास और प्रजनन करने में समर्थ है। माइकोप्लाज्मा को जोकर भी कहा जाता है। माइकोप्लाज्मा का एक और नाम है, इसको पीपीएलओ भी कहते हैं। पीपीएलओ, पीपीएलओ का फुल फॉर्म क्या होता है? प्लूरो निमोनिया लाइक ऑर्गेनिज्म। प्लूरो निमोनिया लाइक ऑर्गेनिज्म। प्लूरो निमोनिया लाइक ऑर्गेनिज्म। ओके, याद रखना। पीपीएलओ का फुल फॉर्म पूछा जाता है, याद रखना। प्लूरो निमोनिया लाइक ऑर्गेनिज्म। ओके, ये माइकोप्लाज्मा है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। पके हुए टमाटर का लाल रंग इसकी उपस्थिति के कारण होता है। देखिए जो पके हुए टमाटर हैं इनका लाल रंग किसकी उपस्थिति के कारण लाल होता है? क्लोरोफिल। क्लोरोफिल क्या है? क्लोरोफिल तो पिगमेंट है एक कौन सा जो ग्रीन कलर देता है, कैरोटीनॉइड, हार्मोन या विटामिन। देखिए विटामिन या हार्मोन ये तो होगा नहीं। जो क्लोरोफिल है ये तो ग्रीन कलर देता है तो ये भी नहीं होगा। जो कैरोटीनॉइड है, कैरोटीनॉइड के कारण जो लाल टमाटर है, कैरोटीनॉइड पिगमेंट होता है इसके कारण टमाटर का रंग लाल होता है। ओके, इसका सेकंड ऑप्शन सही होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। 1831 में एक कोशिका में केंद्रक की खोज किसने की थी? 1831 में एक कोशिका में केंद्रक की खोज किसने की थी? एक और ऐसा क्वेश्चन आ चुका है जिसमें केंद्रक की खोज पूछी गई थी। किसने की है? रॉबर्ट ब्राउन ने। इसका फर्स्ट ऑप्शन सही होगा, रॉबर्ट ब्राउन ने। ये सन भी याद रखना, 1831 में की थी। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। कोशिका में प्रोटीन संश्लेषण का स्थान है। प्रोटीन संश्लेषण का स्थान कौन सा है कोशिका में? माइटोकॉन्ड्रिया, केंद्रक, राइबोसोम या फिर केंद्रिकाएं।
सिंपल सा क्वेश्चन है। राइबोसोम, राइबोसोम को क्या बोलते हैं? प्रोटीन की फैक्ट्री बोलते हैं राइबोसोम को। तो प्रोटीन संश्लेषण का स्थान क्या होगा? राइबोसोम। राइबोसोम में ही प्रोटीन का संश्लेषण होता है। ओके। एक और क्वेश्चन आया था, अगर राइबोसोम नष्ट हो जाए तो क्या नहीं होगा? राइबोसोम अगर नष्ट हो जाए तो प्रोटीन संश्लेषण नहीं होगा। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित में से किसमें वास्तविक केंद्रक नहीं पाया जाता है? आपको बताना है, 4 ऑप्शन दिए गए हैं, किसमें वास्तविक केंद्रक नहीं पाया जाता है। ग्रीन एल्गी मतलब हरा शैवाल, कवक मतलब फंगस, लाइकेन जीवाणु या बैक्टीरिया। देखिए, जो केंद्रक है किसमें? जीवाणु में मतलब बैक्टीरिया में वास्तविक केंद्रक नहीं पाया जाता है। इसका फोर्थ ऑप्शन सही होगा। इसका फोर्थ ऑप्शन सही होगा। बैक्टीरिया में वास्तविक केंद्रक नहीं पाया जाता है। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। सबसे लंबी कोशा है, सबसे लंबी कोशा पूछी गई। लार्जेस्ट सेल कौन सी है? तंत्रिका कोशा, पेशी कोशा, अस्थि कोशा या फिर डेंड्राइट्स। देखिए, जो सबसे लंबी कोशा है वो है तंत्रिका कोशा। इसका फर्स्ट ऑप्शन सही होगा। तंत्रिका कोशा सबसे लंबी कोशिका है। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। राइबोसोम्स किसके बने होते हैं? राइबोसोम्स, देखिए राइबोसोम्स के ऊपर बहुत ज़्यादा क्वेश्चन आ रहे हैं। राइबोसोम्स किसके बने होते हैं? डीएनए प्लस प्रोटीन के, केवल डीएनए, आरएनए प्लस प्रोटीन, आरएनए प्लस डीएनए के। देखिए, जो राइबोसोम होते हैं वो बने होते हैं आरएनए प्लस प्रोटीन के। इसका थर्ड ऑप्शन सही होगा। राइबोसोम्स आरएनए प्लस प्रोटीन के बने होते हैं। राइबोसोम्स को प्रोटीन की फैक्ट्री कहा जाता है। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। हाँ, एक क्वेश्चन और है यहाँ पे। जो लाइसोसोम है, लाइसोसोम को सुसाइडल बैग कहा जाता है। लाइसोसोम, लाइसोसोम को सुसाइडल बैग कहा जाता है। ये भी याद रखना, आत्महत्या की थैली कहा जाता है लाइसोसोम को। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। कोशिका का पावर हाउस कौन है? क्लोरोप्लास्ट, माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्जी या फिर न्यूक्लियोलस। ये भी क्वेश्चन सिंपल सा है, सबको पता होगा। पावर हाउस किसे बोलते हैं? माइटोकॉन्ड्रिया को। इसका सेकंड ऑप्शन सही है। माइटोकॉन्ड्रिया को कोशिका का पावर हाउस कहते हैं। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। सभी कवक सदैव होते हैं, सभी कवक जो फंगस होते हैं वो कैसे होते हैं? ऑटोट्रॉप मतलब स्वपोषी, विविधपोषी मतलब कि हेटरोट्रॉप्स, परजीवी मतलब पैरासाइट्स, मृतोपजीवी मतलब सेप्रोफाइट्स। आपको बताना है कवक कैसे होते हैं। कवक हमेशा होते हैं मृतोपजीवी मतलब कि सेप्रोफाइट्स। सेप्रोफाइट्स या मृतोपजीवी क्या होता है? मृतोपजीवी ऐसे होता है ये सड़े गले पदार्थ से अपना भोजन बनाते हैं, इसलिए इसको मृतोपजीवी कहते हैं। सेप्रोफाइट्स, कवक सदैव सेप्रोफाइट्स होते हैं। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। कोशिका सिद्धांत प्रतिपादित किया। कोशिका सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया? सटन और बोवेरी ने, स्लीडन और स्वान ने, जेकब और मोनार्ड ने, या फिर इनमें से कोई नहीं। देखिए, जो कोशिका सिद्धांत है ये दिया गया था स्लीडन और स्वान के द्वारा। स्लीडन और स्वान ने कोशिका सिद्धांत प्रतिपादित किया। ओके, 30 क्वेश्चन लाए थे, 30 क्वेश्चन पूरे कंप्लीट हो गए। सिंपल से क्वेश्चन थे, ऐसे ही क्वेश्चन आते हैं AVM UPSC नर्सिंग में। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर थोड़ी सी भी हेल्पफुल लगे तो प्लीज़ कमेंट में ज़रूर बताना, लाइक करना। ओके, चलिए, थैंक यू वेरी मच।